ये पार्ट है रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स ना सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ पार्टनर्स के बीच में नहीं होती। रिलेशनशिप हर दूसरे इंसान के साथ होती है। एक स्ट्रेंजर के साथ भी एक बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता होता है। एंड मुझे लगता है रिलेशनशिप्स दो लोगों का इक्वल पार्ट है, पर चूंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी रिलेशनशिप बेटर करने में, तो मेरा इस पर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। और यही पर्सपेक्टिव आपको भी रखना चाहिए कि आप एक बेहतर पार्टनर बनो, ताकि सामने वाला पार्टनर ऑटोमेटिकली आपके साथ लेवल मैच करे और आपकी रिलेशनशिप और बेटर हो जाए। अब ये सारे पॉइंट्स उसी बारे में है कि कैसे आप खुद को एक रिलेशनशिप में बेटर बना सकते हो, ताकि आपकी लाइफ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो और ब्यूटीफुल होते जाए। तो ये पॉइंट है, डोंट कमांड एंड कंट्रोल। हम हमेशा जब भी हमारे कॉलीग के साथ रहते हैं, हमें क्या लगता है कि मैं उसको एक काम बोलूँ और वो हो जाए। हम जब भी किसी को लीड करने की कोशिश करते हैं लाइफ में, तब हमें क्या लगता है ये मेरी बात सुन ले और हो जाए। हम हमेशा कमांडिंग और कंट्रोल मोड में होते हैं। एंड अगर हमें किसी से कुछ काम करवाना है और वो रिलेशनशिप अच्छी भी चलानी है, तो हमें कमांड और कंट्रोल मोड ना छोड़ना पड़ेगा। हमें क्वेश्चन एंड सपोर्ट मोड पे जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एक एम्प्लॉई है और मैं उसे हर बार सिर्फ ये बोलता हूँ कि यार ये सेल नहीं हो पाई, मुझे अब सेल करके दे, ये वीडियो अच्छा नहीं आया, मुझे वीडियो अच्छा बना के दे, अरे ये करके दे, अरे वो करके दे, तो हमेशा मैं कमांड कर रहा हूँ और सामने वालों को लगेगा कि यार ये क्यों बोलता रहता है, ये क्यों इरिटेट कर रहा है। तो इसलिए मैं 90% ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस पूछूंगा या सपोर्ट करूंगा। तो मान लो मुझे मेरी सेल्स बढ़ानी है, तो मैं उसे इंस्टेड ऑफ गिविंग एन ऑर्डर, मैं उसे ऑर्डर देने की जगह ये बोलूँगा कि यार लास्ट मंथ की ना सेल अच्छी नहीं हुई थी, बता कैसे बढ़ाए। मैंने क्वेश्चन पूछा। या मैं ऐसा बोलूँगा कि यार लास्ट मंथ की सेल अच्छी नहीं हुई थी, इस मंथ अपन दोनों मिलके ऐसा क्या करें जिससे बढ़े। देखो अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो ना तो मुझे बताना, मैं आके करूँगा, साथ में करते हैं भाई। जब मैं बार बार उसे ये रियलाइज़ कराऊँगा और बार बार ये बताऊँगा कि हम दोनों साथ में ये कर सकते हैं, तब उसे ट्रस्ट होगा। एंड जब वो ट्रस्ट होने लग गया, तब मैं सिर्फ 10% सिचुएशंस में कमांड या कंट्रोल कर सकता हूँ। एंड नेक्स्ट टाइम वो मुझे डाउट नहीं करेगा कि ऐसा क्यों बोल रहा है। एंड ये हर रिलेशनशिप में हो सकता है। आप सामने वाले को ये रियलाइज़ कराओ कि आप हमेशा हो उसके लिए। आप ये रियलाइज़ कराओ कि आप चाहते हो साथ में इसको बेटर बनाना, इंस्टेड ऑफ उसके ऊपर सिर्फ ये थोपना कि तूने ये नहीं किया, तू अगली बार करके देना। क्योंकि जब तक सामने वाले को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, तब तक आप कमांड और कंट्रोल भी नहीं कर सकते रिलेशनशिप को। जब आप ट्रस्ट बना लोगे, तब आपकी रिलेशनशिप बेटर हो जाएगी। एंड ऐसा ही सामने वाला आपके साथ करेगा और आप उसके साथ करोगे, तब एक रिलेशनशिप बेटर बनेगी। सो नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट हैव मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस। हमें ना हर कोई ये बोल बोल के प्रेशर करते जा रहा है कि डीप कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, वैल्यूएबल कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, कुछ एक गहरा मतलब होना चाहिए कॉन्वर्सेशन का। हर किसी से एक तुम गहरी दोस्ती करो, अच्छे क्वेश्चंस पूछो, कुछ अच्छी बातें करो। क्यों इतना प्रेशर क्यों लगा रहे हो खुद पे? आई थिंक रिलेशनशिप बेटर करने के लिए ना रैंडम और मीनिंगलेस कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, फालतू बकैती होनी चाहिए। क्योंकि जब तुम दोस्तों के साथ सिर्फ बैठे हो और ये प्रेशर नहीं है कि तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है या बहुत वैल्यूएबल बातें करनी है, तभी तो दोस्ती गहरी होती है। एग्जाम्पल, तुम्हारे जो बचपन से फ्रेंड्स हैं, स्कूल के, कॉलेज के, उनके साथ बैठ के कभी तुम्हें याद है कि तुमने बहुत दिमागदार वाली बातें करी है, खतरनाक, बहुत इंपॉर्टेंट कि देश कैसे चलेगा, कुछ बातें करी? रैंडम सिर्फ बकवास करते हो तुम्हें यही नहीं पता आज तक कि तुमने कौन सी इंपॉर्टेंट बात करी हो, या कोई इंसान भी उसमें से इंपॉर्टेंट है। तुम्हें कुछ नहीं पता है, कोई इंपॉर्टेंट बातें कर भी सकता है, तुम्हें उसकी एबिलिटी भी नहीं पता। बट वो सालों से जो तुम बकवास करते जा रहे हो, उन बकवास के बीच में तुम लोगों का बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो गया है कि आज तुम एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी हो। इतनी वैल्यूएबल वो फ्रेंडशिप होती है। तो वो वैल्यूएबल फ्रेंडशिप कैसे बनी? रैंडम मीनिंगलेस कॉन्वर्सेशंस के साथ, जहाँ पे तुम्हें सिर्फ मज़ा आता था। तो इस साल ना ज़्यादा मीनिंगलेस कॉन्वर्सेशंस करो, क्योंकि उन मीनिंगलेस कॉन्वर्सेशंस में ही बहुत सारे वैल्यूएबल रिलेशनशिप्स बन जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट गिव मी सॉल्यूशंस। जब भी ना तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ब्रदर, मदर, फादर, सिस्टर, कोई भी तुम्हारे पास आ रहा है और वो वेंट कर रहा है, वो बता रहा है कि यार उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मेरा दिन बहुत बेकार गया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें आके वो बता रहा है। तो उस टाइम पे ना प्लीज़
उसे सल्यूशंस मत दो, उस टाइम पे उसकी बातें सिर्फ सुनो, क्योंकि उस टाइम पे वो इंसान तुमसे सल्यूशंस नहीं चाहता है, वो चाहता है कि उस टाइम पे कोई उसकी बातें सिर्फ सुन ले। तो मैं ना कल की बात बताता हूँ। मैं मेरी गर्लफ्रेंड के फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा था, तो मेरी गर्लफ्रेंड के फ्रेंड्स ना लेट हो गए और मैं मेरी गर्लफ्रेंड को बोलने लगा, यार ये हमेशा लेट हो जाते हैं, हम लेट हो जाएंगे, वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, और मैं चिड़ करने लग गया। एंड उस टाइम पे वो मुझसे पूछ लगी तो मैं क्या करूँ, अच्छा तो क्या सोल्यूशन है, अच्छा तो ये बता दूँ क्या, अच्छा ये कर दूँ क्या। वो मुझे इंस्टेंटली बोलने लग गई कुछ ना कुछ। एंड उस टाइम में मुझे लग रहा था कि यार मैं चाहता ही नहीं हूँ कि कुछ मुझे जवाब दे, मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मुझे कोई सोल्यूशंस दे, मैं ये चाहता हूँ कि सुने, क्योंकि मैं चिढ़ रहा हूँ एट दिस पॉइंट। मैं से वेंट करना चाहता हूँ कि यार ये सामने वाले लेट हो गए हैं, इसकी वजह से हम भी लेट हो गए हैं। उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं था, उसका कोई आंसर नहीं था, उस टाइम पे कुछ जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी, मैं सिर्फ ये चाहता था वेंट करूँ। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती है हम सबकी लाइफ में जहाँ सामने वाले को वेंट करना होता है, उसे सिर्फ ये बताना होता है कि मैं इस बात को लेके बहुत गुस्सा हूँ, मैं इस टाइप पे बहुत वरी कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे सिर्फ बातें सुनो, कोई सोल्यूशन देने की कोशिश मत करो। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉप सेइंग दिस टू वुमेन। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि यार इतना टेंशन लेने वाली तो बात ही नहीं है, तुझे इतना टेंशन लेना ही नहीं चाहिए, यार तुझे ऐसा फील ही नहीं करना चाहिए, यू शुडंट फील दिस वे, ये गलत सोच रही है, गलत फील कर रही है तू। हमें ये सब बोलना छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि उसे क्या फील हो रहा है, उसे कितना टेंशन लेना चाहिए, या ये कितनी बड़ी बात है, हम डिसाइड नहीं कर सकते। और जब भी हम ये बोलते हैं ना कि तुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा फील नहीं करना चाहिए, उस टाइम पे टेक्निकली हम उसे बता रहे हैं कि उसकी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है। वो जो समझाने की कोशिश कर रही है, हम उसे रिपेल कर रहे हैं, हम उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मे बी वो बात बहुत छोटी हो, बट उस टाइम पे हमें वो समझने की कोशिश करना पड़ेगा कि उसके लिए वो बात कितनी बड़ी है, छोटी है। तो स्टॉप सेइंग दिस टू वुमेन एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग देम इन अ बेटर वे। ये सेंटेंसेस ना अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। अब लड़कों का पॉइंट हो गया, तो नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर ऑल द वुमेन, स्टॉप सेइंग दिस टू मेन। तुम लोग क्या करते हो, तुम बोलते हो कि यार मैं तो तेरी प्रायोरिटी नहीं हूँ, तेरे दोस्तों के लिए तेरे पास बहुत टाइम है, व्हाट अबाउट मी। यार यू शुडंट वर्क दैट मच, इतना सारा काम करेगा, मुझे तो प्रायोरिटी लिस्ट पे तूने कहीं रखा ही नहीं है, दिन भर काम ही करता रहता है, मुझे प्रायोरिटी नहीं देता है। या तुम ना इन लोगों से बात मत किया करो, ये लोग तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है, इससे दोस्ती क्यों कर रखी, इससे क्या मतलब है, इसको क्यों करना। स्टॉप डूइंग दीज थिंग्स। ये सब बातें बोल के आप मेन को फील करवा रहे हो कि यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल देयर लाइफ। आप उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हो कि किन लोगों के साथ उन्हें घूमना चाहिए, किन लोगों के साथ नहीं घूमना चाहिए, किधर उनका टाइम स्पेंड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, काम पर कितना टाइम देना चाहिए, घर पे कितना टाइम देना चाहिए। डोंट डू दैट, टेल इट इन अ बेटर वे, नॉट लाइक दिस। जैसे ही तुम उन्हें बोलते हो कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, मैन फील कि आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, एंड दैट्स वेयर men try to get away from it, because men do not want to be in really controlled environments. तो next point है never cry alone. ये हम सबको ना रूल बना लेना चाहिए, हम सबकी सारी रिलेशनशिप्स में, हमारे सारे फ्रेंड्स के साथ ये रूल बना देना चाहिए कि हम लोग कोई भी अकेले नहीं रोएंगे। हमेशा हमें ये बोला जाता है कि अकेले बैठो, अकेले में रो, वेंट इट आउट। नहीं, जब हम रो रहे होते हैं ना, हम सबसे वीक होते हैं। एट दैट पॉइंट जब हम वीकेस्ट होते हैं, जब हमें ना उस टाइम पे कोई एक साथी चाहिए होता है, कोई कंपेनियन चाहिए होता है। आप दोस्तों को ये बता दो कि भाई या बहन, मैं तेरे साथ हूँ, जब भी तू रोएगा या रोएगी, तुझे मुझे या तो फ़ोन लगाना है या मुझे बुलाना है, साथ में बैठेंगे। एंड जब अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तब आप भी दूसरों को फ़ोन लगाओगे, बिकॉज यू शुड हैव पीपल अराउंड यू, दैट्स द बेस्ट फीलिंग। एंड कोई आपके सामने अगर रो रहा है, तो करना क्या है उस टाइम पे, आपको सल्यूशंस नहीं दे रहे हैं, यू डोंट हैव टू बी मिस्टर फिक्स इट। आपको उस टाइम पे उन्हीं के साथ उस कीचड़ में सिर्फ बैठना है। एकदम अगर लो पॉइंट है और एकदम ऐसा एकदम शैलो पॉइंट है ना किसी की लाइफ का, तो उस टाइम पे उसके साथ सिर्फ बैठना है, उसी पॉइंट में सिट इन दैट मड विद देम, डोंट ट्राई टू फिक्स देम। उस टाइम पे सिर्फ वो लेट इट बी। और ये आज से रूल मैंने भी बनाया है, आप लोग भी बना लो। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिगर्स आर गुड। हमें हमेशा ये बताया जाता है कि कोई सामने वाला अगर आपको बहुत गुस्सा दिला रहा है या चिढ़ा रहा है या ट्रिगर कर रहा है किसी बात पे, तो बहुत गलत बात है, ये बहुत अच्छी बात है। बिकॉज
ट्रिगर ना एक अपॉर्चुनिटी है जिस पे आप सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकते हो और आप ये देख सकते हो कि यार मुझे क्यों इस बात पे गुस्सा आ रहा है, मैं क्यों इस बात पे चिढ़ रहा हूँ, मेरा कौन सा ऐसा चाइल्डहुड ट्रॉमा है जिसकी वजह से मुझे इस बात पे बहुत चिढ़ आती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं खुद में फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ या खुद में ऐसे फिक्स नहीं कर पा रही हूँ जिसकी वजह से मैं हर बार जब ये बात होती है तब बहुत चिढ़ जाती हूँ या चिढ़ जाता हूँ। ये एक अपॉर्चुनिटी है। हम जब भी ट्रिगर होते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि वो बात हमें चुभती क्यों है। तो जब भी कोई ट्रिगर कर रहा है वो एक अपॉर्चुनिटी है हम सबको खुद को सुधारने के लिए। तो जो भी आसपास आपके लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं उन्हें थोड़ा पास रखो, क्योंकि वो आपको एक बेहतर इंसान बनाने में हेल्प करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है बट इट रियली हेल्प्स।